हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, फॉर लूप में कोड, सिंपल वाला कोड कैसे लिखते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कि उसको रिकर्सिव वे में अगर कॉल कर रहे हो तो कैसे लिखते हैं कोड, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो उसके लिए दो कॉल करनी थी, n-1 n-2, मतलब कि f4 और f3। F5 के लिए F4 और F3 कैलकुलेट करना होगा। इसी तरीके से F4 के लिए मेरे को F3 और F2 कैलकुलेट करना होगा। 3 के लिए 2 और 1, 2 के लिए 1 और 0। मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये जो टर्म्स है ना, मैं इसके इंडेक्सिंग 0 से लेकर चल रहा हूँ। अगर आप 1 से करोगे तो उसी हिसाब से अपना कोड चेंज कर देना, ठीक है। 2 के लिए क्या था, 1 और 0। इस तरीके से 3 के लिए 2 1, 2 के लिए 1 0। हमने पहले देखा था कि f0 जो है वो हमारा 0 है और फंक्शन 1 क्या है हमारा 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से रिटर्न कर रहे थे वैल्यू और उसके बेस पे हम f n टर्म निकाल रहे थे, पिछली वाली दोनों टर्म का सम लेकर, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने f1 रिटर्न किया, यहाँ से 0 रिटर्न किया, कोई बात नहीं है। इन दोनों को करने के बाद, इनका सम करने के बाद मैंने f2 निकाल लिया। अब मेरे पास तीन टर्म हो चुकी हैं, 0 1 2। अब मैं f3 से निकाल रहा हूँ, उसके लिए मेरे को 2 यहाँ से मिल गया, 1 मेरे को मिल गया क्योंकि 1 मेरे पास स्टोर था, ठीक है। अब तक मेरे पास क्या हो गया, 0 1 2 3, चार टर्म मेरे पास हो चुकी हैं। अब जब मैं फिफ्थ फोर्थ वाली टर्म निकाल रहा हूँ, इसके लिए f3 मेरे को यहाँ से मिल गया। अब मैं दोबारा से फंक्शन 2 मतलब कि f2 सेकंड टर्म निकालने के लिए दोबारा से कॉल लगा रहा हूँ, जो फिर दोबारा कॉल लगा रहा है 1 और 0 के लिए। मतलब कैलकुलेशन का बार बार रिपीटिशन हो रहा है कि मैं ये वाली चीज जो यहाँ पर निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि वो चीज कैलकुलेशन दोबारा हो रही है, तो दोबारा से टाइम लग रहा है। तो उस टाइम को मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे पता है कि रिकर्सिव वे में कॉल जो आ रही है वो नीचे तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैं जब ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर वाली लेयर में नीचे वाली वैल्यू की जरूरत पड़ रही है जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने किसी स्टोरेज में ये स्टोर कर लूँ, मैं जो भी पहले वाली टर्म निकाल चुका हूँ उसको कहीं स्टोर कर लूँ और ये चेक करूँ कि क्या उस वाले स्टोरेज में मेरे पास वो डेटा है, और अगर है वो डेटा तो मैं वहां से वो चीज़ वैल्यू निकाल लूँगा और यूज़ कर लूँगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको स्टोर करता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, एक एरे बनाया जो एक मान लो ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, ठीक है। इंट एक्स एरे इक्वल्स टू न्यू इंट एक्स न्यू इंट एरे ऑफ साइज ऑफ एन साइज का, ठीक है। इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी और x ऑफ 1 को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं हर कैलकुलेशन के टाइम पे ये चेक करूंगा कि क्या पहले से वैल्यू प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वहां से ले लो, और अगर नहीं है तो कैलकुलेट करो और उसे इस स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लो, जिससे कि फ्यूचर के टाइम पर अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो अब मेरा जो नया मेथड बनेगा पब्लिक इंट, क्योंकि इंटीजर का रिटर्न टाइप होगा फिबोनाची nth टर्म कोमा इंट x का एरे, ठीक है। इस वाले मेथड में दो इनपुट चाहिए, एक n और एक को एरे। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इस वाले एरे के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है। इफ x ऑफ n नॉट इक्वल्स टू 0 तो मैं रिटर्न कर देता हूँ x ऑफ n, ठीक है। बट देखो जो x ऑफ 0 है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मैं उसके लिए दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर मेरे n की वैल्यू 0 है तो आप रिटर्न कर दो x ऑफ n, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई फिबोनाची कॉल लगाओ n-1 n-2 पर, फिबोनाची n-2 n-2 कोमा x प्लस फिबोनाची n-1 कोमा x। जो ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट आया है मुझे इसको स्टोर भी करना है, ठीक है। वो कहाँ करेंगे, x ऑफ n में,
और यहाँ से रिटर्न कर देंगे x ऑफ n। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जो मेरी वो कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेशन वाला टाइम कम हो जाएगा।